17 फरवरी 2021 को कैप्टन सतीश शर्मा, जो कि एक कांग्रेसी पॉलिटिशियन थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनका देहांत हो गया। वो 1993 से 1996 के बीच में भारत के पेट्रोलियम मंत्री रहे थे। उस समय एक केस भी हुआ था। कैप्टन सतीश शर्मा जो है पार्लियामेंटेरियन जब बने थे, वो उस समय बने थे जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो है बम ब्लास्ट में मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उस सीट पर, यानी अमेठी की सीट पर जब बाई इलेक्शन हुआ, तो उसमें कैप्टन सतीश शर्मा कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए और वो चुने गए। 1993 से 96 वो जो है केंद्रीय मंत्री रहे, पेट्रोलियम प्रभार उनके पास था। तो उस समय 15 जो है पेट्रोल पंप अलॉट किए जाने की खबर एक अखबार में आई। अखबार में जो खबर छपी, इसमें ये कहा गया कि इसमें गड़बड़ झाला हुआ है, इसमें नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद हुआ है। तो कॉमन कॉज सोसाइटी, जो कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसके डायरेक्टर की तरफ से उस खबर का हवाला देते हुए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। जो उस पिटीशन को जब सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, तो ये बात आई कि वो 15 लोग कौन हैं जिनको पेट्रोल पंप अलॉट किए गए। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये 15 लोग वो लोग हैं जो या तो गरीब हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। जब उसमें जानकारी इकट्ठी की गई तो पता ये चला कि उसमें जो 15 लोग जिनको ये पेट्रोल पंप अलॉट किए गए थे, वो या तो कैप्टन सतीश शर्मा के जो ऑफिस के जैसे ड्राइवर हैं, पीए हैं, सेक्रेटरी वगैरह हैं, उनके रिलेटिव थे, या तो ऑयल सिलेक्शन बोर्ड जो था उसमें जो मेंबर थे उनके रिलेटिव थे। एक पूर्व जज के भी जो है बेटे उसमें थे, और बूटा सिंह जो एक पॉलिटिकल लीडर थे उनके बेटे, और मिस्टर होलोहान जो नागालैंड में मिनिस्टर थे उनके बेटे को भी पंप अलॉट किया गया था। तो कोर्ट की बात ये हुई कि जब ये 15 लोगों को पेट्रोल पंप अलॉट किए गए, तो इसमें कौन सी पॉलिसी जो है, किस पॉलिसी के तहत दिया गया, कैसे ये डिसाइड किया गया, जहां पर करोड़ों लोग हैं जो गरीब हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसमें इन 15 लोगों का ये 15 लोग किस क्राइटेरिया के तहत आए। कोर्ट ने माना कि ये सीधे सीधे जो है नेपोटिस्टिक जो है काम है, और इसमें नेपोटिज्म के तहत ही, भाई भतीजावाद के तहत ही इन लोगों को पेट्रोल पंप दिए गए। इस मामले में कैप्टन सतीश शर्मा को 50 लाख का जुर्माना लगाया गया और उनको कहा गया कि आपके खिलाफ जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस चलेगा। इसके अलावा इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है उनकी लायबिलिटी भी तय करने के लिए जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए। तो कुल मिलाकर के जो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1996 का केस है, एक महत्वपूर्ण केस है, जिसमें एक तरह से जो आर्बिट्रेरी ढंग से किसी को भी कुछ दे दिया जाता था, पब्लिक लार्जेस्ट है, यानी कि सरकारी जो व्यवस्था है उसमें कोई भी चीज किस तरह से होगी, वो ऐसे आर्बिट्रेरी या अपने मतलब चॉइस से या भाई भतीजावाद के हिसाब से नहीं होगी। उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 15 पेट्रोल पंप को तुरंत जो है उन लोगों से वापस ले लिया जाए, और इसमें जो है एक ऑक्शन करवाया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति हाईएस्ट बिडर होगा, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा इन पेट्रोल पंप के लिए, उनको ये पेट्रोल पंप दे दिए जाए। हालांकि इस केस के बाद और भी केस हुए। केस सतीश शर्मा केस 2 हुआ, जिसमें बाद में जो इसमें फाइन लगा था वो फाइन वापस किया गया, और भी कहानी हुई। लेकिन सबसे मेन जो केस है वो यही है कि जब भी कोई सरकारी व्यवस्था में से किसी को भी देने की बात होती है, किसी क्लास को, किसी चीज को, तो उसको उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक पिक एंड चूज के हिसाब से आप किसी को भी कुछ दे दो। तो यही इसमें मेन क्वेश्चन था, और ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एड्रेस किया, और जो हाई पब्लिक ऑफिशियल थे, यानी कि जो उस समय के मंत्री थे, उन पर जुर्माना लगाया।